टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का आज जन्मदिन है। कोलकाता में जन्मे सौरव गांगुली आज 49 साल के हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सौरव गांगुली को उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। मैच फिक्सिंग के जख्म झेलने के बाद जब टीम इंडिया मुश्किल में थी, उस समय सौरव गांगुली ने टीम की कमान संभाली और अपने करिश्माई व्यक्तित्व के दम पर उन्होंने ऐसी टीम इंडिया बनाई जिसने विदेशी धरती को भी जीता और साथ ही साथ आक्रामकता भी सीखी। लॉर्ड्स की बैल्कनी में टी शर्ट लहराते सौरव गांगुली की वो तस्वीर तो आपके जहन में अब तक ताजा ही होगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे सौरव गांगुली के क्रिकेटिंग करियर के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली आज 49 साल के हो गए हैं। सौरव गांगुली को टीम इंडिया के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक माना जाता है। सौरव गांगुली ने ही अपने करिश्माई व्यक्तित्व के दम पर एक ऐसी मजबूत टीम इंडिया बनाई जिसने विदेशी धरती को भी जीता। वो सौरव गांगुली ही थे जिन्होंने टीम इंडिया को आक्रामक बनाया। उन्होंने ही टीम को विदेशी धरती में जीत की राह दिखलाई। सौरव गांगुली की बल्लेबाजी भी बेमिसाल थी और उन्हें ऑफसाइड का भगवान भी कहा जाता था। सौरव गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में 16 और वनडे में 22 शतक जड़े। वनडे क्रिकेट में गांगुली ने 11,363 रन बनाए, वहीं टेस्ट में उनके नाम 7,212 रन है। खेल के अलावा सौरव गांगुली को उनकी आक्रामकता के लिए भी जाना जाता था। गांगुली दूसरे भारतीय खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग थे और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते थे। सौरव गांगुली की दादागिरी इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही शुरू हो गई थी। साल 1992 में सौरव गांगुली को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना गया था। गांगुली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और महज 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। गांगुली को इसके बाद सीरीज में मौका नहीं मिला। गांगुली को एक मुकाबले के लिए 12वां खिलाड़ी बनाया गया था। उन्हें मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन गांगुली ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गांगुली ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ खेलने आया हूँ, पानी पिलाने नहीं। गांगुली का यह रवैया किसी को पसंद नहीं आया और अगले 4 साल तक उन्हें टीम इंडिया में जगह भी नहीं मिली। सौरव गांगुली ने साल 2000 में लंकाशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेला और यहाँ भी उनकी दादागिरी के किस्से मशहूर हुए। गांगुली पर आरोप लगे कि वो अपने साथी खिलाड़ियों को आदेश देकर अपना काम करवाते थे। लंकाशायर के ही खिलाड़ी और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथरटन ने खुलासा किया कि एक बार गांगुली ने उन्हें अपनी स्वेटर देकर मैदान से बाहर जाने को कहा था। साथ ही गांगुली पर दूसरे खिलाड़ियों से अपना किट बैग उठवाने के आरोप भी लगते रहे। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने दावा किया कि गांगुली खुद को प्रिंस चार्ल्स समझते थे। साल 2004 में भी सौरव गांगुली ने नागपुर की पिच से नाराज होकर खुद को टीम इंडिया से बाहर कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट से पहले सौरव गांगुली ने पिच क्यूरेटर को स्पिनर्स के मुताबिक पिच बनाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद गांगुली ने वो मैच ही खेलने से इनकार कर दिया था। इस मैच में राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया। 13 जुलाई साल 2002 को इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल तो आपको याद ही होगा। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में जैसे ही जहीर खान और मोहम्मद कैफ ने भारत के लिए जीत का रन पूरा किया, मानो मैदान में बिजली सी दौड़ गई। एंड्रू फ्लिंटॉफ तो हताश होकर पिच पर ही बैठ गए। उधर लॉर्ड्स की बालकनी में इंडियन कैप्टन ने अपनी टी शर्ट उतारी और ऐसे लहराई कि ये वाकया इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ये जवाब था एंड्रू फ्लिंटॉफ को। इस इंग्लिश ऑलराउंडर ने उसी साल फरवरी 2002 में ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत पर जीत के बाद अपनी शर्ट निकालकर मैदान में दौड़ लगाई थी और अब दादा की बारी थी और बदला चुकाने के लिए लॉर्ड्स से अच्छी जगह और क्या हो सकती थी, और उन्होंने बालकनी में टी शर्ट लहराकर वानखेड़े का बदला लिया था। सौरव गांगुली की अगुवाई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को एक रोमांचक मुकाबले में उसी की धरती पर हराकर फाइनल के खिताब पर कब्जा जमाया था। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 326 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। भारत की 5 विकेट महज 146 रन पर ही गिर गए थे, लेकिन युवराज सिंह के 69 और मोहम्मद कैफ नाबाद 87 रनों ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम इंडिया को 3 गेंद शेष रहते 2 विकेट से रोमांचक जीत दिलाने में बेहद अहम रोल निभाया था। हालांकि सौरव गांगुली ने 2018 में प्रकाशित अपनी किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ में लिखा कि फाइनल मैच में जीत को लेकर टीम काफी उत्साहित थी और जहीर खान के विनिंग शॉट लगाते ही मैं अपने आप को रोक नहीं सका। गांगुली ने माना कि जीतने के बाद शर्ट उतारकर सेलिब्रेट करना सही नहीं था। जीत का जश्न मनाने के लिए और भी कई तरीके थे। ये वो मैच था जब भारत ने दिखाया कि वो न सिर्फ विदेशों में खेल सकता है बल्कि जीत भी सकता है। अगर ये कहा जाए कि वर्ल्ड क्रिकेट में भारत की दादागिरी इसी मैच से शुरू हुई थी, तो
गलत नहीं होगा। दरअसल सौरव गांगुली वो नाम है जिसने भारतीय क्रिकेट को लड़ना सिखाया। टीम जब मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोपों से घिरी हुई थी तब सौरव गांगुली ने टीम की कमान संभाली और खिलाड़ियों में नया जोश भरा। सौरव गांगुली को खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानने जैसी खासियतों के लिए भी भारतीय क्रिकेट में याद किया जाता है। युवाओं को आगे बढ़ाने और मौका देने वाले सौरव गांगुली अपने एक इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि उन्होंने लोअर ऑर्डर बल्लेबाज सहवाग को भी पहचाना और ओपनिंग के लिए तैयार किया। विदेशी दौरे पर वीरेंद्र सहवाग के चयन को लेकर एक बार सौरव गांगुली अड़ भी गए थे। कहा जा रहा था कि सहवाग बाउंसर्स नहीं खेल पाएंगे। तब सौरव गांगुली ने कहा था कि किसी को मौका दिए बिना जज नहीं कर सकते और इसी के बाद सहवाग ने अपने पहले ही विदेशी दौरे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगा दिया। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी का करियर संवारने में भी सौरव गांगुली का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने न सिर्फ धोनी की प्रतिभा को पहचाना बल्कि निचले क्रम पर बल्लेबाजी करने वाले रांची के इस क्रिकेटर को तीसरे क्रम पर उतारा और टीम इंडिया को नया विकेट कीपर बल्लेबाज दे दिया। सौरव गांगुली बता चुके हैं कि दिसंबर 2004 में जब धोनी टीम में आए तो शुरुआती 4 मैच में नंबर 7 पर खेले थे। हम विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे। टीम घोषित हो चुकी थी और धोनी एक बार फिर नंबर 7 पर थे। मैंने उनसे कहा था कि MS आपको नंबर 3 पर खेलना है। फिर क्या था, धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और स्टार बनकर उभरे। साल 2003 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत को शुरुआती मैच में नीदरलैंड्स ने टक्कर दी और उसके बाद ग्रुप मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत ने जोरदार वापसी की और कई टीमों को हराते हुए फाइनल में दस्तक दी। लेकिन फाइनल में भारत का मुकाबला अब तक अविजित रही ऑस्ट्रेलिया से था और इस खिताबी मैच में टीम इंडिया कंगारुओं से पार न पा सकी और उसे फाइनल में 125 रनों की हार का सामना करना पड़ा। सौरव गांगुली पहले फुटबॉल पसंद किया करते थे लेकिन बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली के क्रिकेट खेलने पर वे भी इस खेल में आ गए। सौरव गांगुली राइटी खिलाड़ी थे और उनके बड़े भाई लेफ्टी खेलते थे। ऐसे में उनकी किट यूज करते करते सौरव गांगुली भी लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने लगे। इस तरह से दाएं हाथ के सौरव गांगुली बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए और बल्लेबाज वे इस कद के बने कि अपने टॉप के दिनों में ही उन्हें ऑफ साइड का भगवान कहा जाने लगा। उनके ऑफ साइड के शॉट्स के लिए नए नए विशेषण गढ़े जाते थे। गांगुली ने अपने ऑफ साइड के शॉट्स की खूबसूरती से एक पूरी पीढ़ी को लेफ्टी खेलने और उस तरह के शॉट लगाने की प्रेरणा दी। ऑफ साइड में उनकी ताकत के बारे में सब टीमें जानती थी। ऐसे में उन्हें यहाँ से रन बनाने देने से रोकने के लिए टीम्स रणनीति बनाती थी। लेकिन सौरव गांगुली भी अपनी बात के पक्के थे और ऑफसाइड में ही रन बनाते थे। सौरव गांगुली से जुड़ा एक किस्सा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेफ लसन ने भी बताया। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि 2003-04 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर स्टीव ब्रॉ ने गांगुली के सामने ऑफसाइड को पूरी तरह से पैक कर दिया था। उनके खिलाफ शॉर्ट पिच गेंदबाजी करने को कहा गया था, साथ ही 3 स्लिप और 1 गली लगा दी गई, मगर गांगुली ने फिर भी कट शॉट्स के जरिए रन बनाए। उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट में 144 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। लसन ने बताया कि जब भी गांगुली ने ऑफ साइड में बाउंड्रीज बटोरी थी तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और खिलाड़ी काफी परेशान हुए थे। सौरव गांगुली की शादी का किस्सा भी काफी मशहूर है। उन्होंने बचपन की प्रेमिका और पड़ोसी डोना गांगुली से शादी की, लेकिन सौरव और डोना का परिवार एक दूसरे का दुश्मन था। ऐसे में साल 1996 में इंग्लैंड दौरे के बाद जब गांगुली वापस भारत आए तो डोना को लेकर फरार हो गए। एक दोस्त की मदद से उन्होंने शादी कर ली। परिवार वालों को जब पता चला तो हंगामा हो गया। ये सौरव और डोना दोनों अड़ गए। ऐसे में दोनों के परिवारों ने दुश्मनी को तिलांजलि दी और राजी हो गए। कप्तान बने तब भी सौरव गांगुली का यही रवैया रहा, जिस बात पर अड़ जाते थे उससे हटते नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान, प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर और ऑफसाइड के भगवान कहे जाने वाले सौरव गांगुली के जीवन से जुड़े कुछ मशहूर किस्से। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।